नमस्कार दोस्तों, और मैं संजीव कुमार मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास त्रिकोणमिति की कुछ सर्वसामिकाएं दी हैं। उन एक सर्वसामिका से और कितने सूत्र बन सकते हैं वो जानकारी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित ऐसे ही नए नए वीडियो डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। मेरे पास पहली सर्वसामिका दी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये मेरा पहला सर्वसामिका है। तो इसको हमें बिल्कुल याद कर कर रख लेना कि कहीं भी अगर 1 लिखा है तो वहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब, ठीक है। या कहीं जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिया है वहाँ पर हम 1 भी रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस सर्वसामिका से और कितने हमारी सर्वसामिकाएं बन सकते हैं, कितने सूत्र प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, बराबर से पहले वाली संख्या को इसको हम लेफ्ट मतलब LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे। और बराबर के बाद वाले को हम राइट हैंड साइड कहेंगे, राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में दो संख्याएं दी हैं, ये है साइन स्क्वायर थीटा और दूसरी दी है कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट वाली एक संख्या को पक्षांतर कर देना। करने का मतलब ये होता है कि संख्या को लेफ्ट से राइट में हमें ले जाओ या राइट से लेफ्ट में ले जाओ। हम क्या करेंगे, लेफ्ट से एक दो संख्याएं थीं तो हम इस लेफ्ट से एक संख्या को पक्षांतर कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कास स्क्वायर को राइट में ले जाएंगे। अब एक चीज़ याद रखना, कास स्क्वायर संख्या काहे की दी है, प्लस की है। माइनस की संख्या कास स्क्वायर प्लस की है, क्योंकि संख्या का चिन्ह संख्या के लेफ्ट में होता है। तो ये संख्या हमारी कास स्क्वायर है, इसके लेफ्ट में क्या है, ये हमारा प्लस है, ठीक है। तब ये हमारा पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह बदल जाता है। तो साइन स्क्वायर हमारा था, जहाँ पर जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा, ये हमारा साइन स्क्वायर है। लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर लगा देंगे। अब यहाँ पर ये कास स्क्वायर थीटा था प्लस वाला, ये हमारा राइट में जाएगा। और राइट में पहले से एक 1 यहाँ पर पहले से ही मौजूद है, तो हम कास स्क्वायर को जब इधर ले जाएंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ये लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। जहाँ कहीं भी साइन स्क्वायर था तो वहाँ पर 1 माइनस कास स्क्वायर हम लिख सकते हैं। समझ गए ना, समझ गए, ठीक है। ये हमारा हुआ। ये साइन स्क्वायर जहाँ भी है वहाँ पर हम 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। आप क्या करते हैं, अभी हमने इन लेफ्ट में दो संख्याएं थी, इनमें से एक संख्या को पक्षांतर कर दिया था, वो संख्या थी कास स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसी लेफ्ट से दूसरी संख्या को हम पक्षांतर कर देंगे, उसका नाम है साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में दिया है माइनस में दिया है ये तो हमें पता नहीं, तो हम कैसे जानेंगे साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे प्लस में है कि माइनस में है, क्योंकि संख्या का चिन्ह हमने अभी बताया, संख्या का चिन्ह संख्या के लेफ्ट में होता है। इस संख्या के लेफ्ट में कोई भी चिन्ह नहीं दिया है, जब कोई भी चिन्ह ना दिया हो संख्या प्लस में मानी जाती है। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को हम क्या राइट में ले जाएंगे तो हमारा इस तीसरा सूत्र बन जाएगा। ये हमारा यहाँ कास स्क्वायर को हम कहीं नहीं ले जाएंगे, ये हमारा राइट में लेफ्ट में ही रहेगा। ये लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा बराबर लगा देंगे, 1 हमारा राइट में था। अब हम साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये हमारा भी माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये तीन सूत्र हमारे बन जाते हैं टोटल मिलाकर। एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और तीसरा सूत्र बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से एक सूत्र से आप तीन सूत्र का निर्माण कर सकते हैं आसानी से, और इसका यूज जो है त्रिकोणमिति के सवाल में बहुत ही पूछा जाता है, यूज होता है, ठीक है। अगली सर्वसामिका मेरे पास दी है, अगली सर्वसामिका दी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारे पास लेफ्ट में कितनी संख्या है, दो, राइट में है 1। हम क्या करेंगे, लेफ्ट संख्या से राइट में ले जाएंगे और LHS, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड है।
हमें क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में दो संख्या हैं, हमें एक संख्या को पक्षांतर कर देना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे लेफ्ट में दो संख्या हैं, एक है सेक स्क्वायर थीटा, दूसरी है माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखेंगे। अब इसमें से हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दिया। टेन स्क्वायर थीटा है का माइनस का है, बराबर में हमारा वन पहले से था। हमने बोला कि अगर लेफ्ट से संख्या जो ले जाएंगे तो जो राइट में संख्या लिखी है उसके बाद में ही लिखना। राइट में पहले से ही वन था, हमें टेन स्क्वायर को ले जाएंगे तो टेन स्क्वायर बाद में लिखेंगे। ये हमारा माइनस का था, ये हमारा टेन स्क्वायर, ये हमारा इधर हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमारा ये सूत्र बन जाएगा। तो पहला सूत्र हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन। दूसरा सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसी तरीके से तीसरे सूत्र में हमें क्या करना है, अब हम क्या करना है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा अब हम क्या करेंगे, राइट से संख्या को लेफ्ट में लाएंगे। ठीक है, राइट से संख्या को लेफ्ट में लाएंगे। हमारे पास ये सेक स्क्वायर इधर ही रखना है, सेक स्क्वायर को हम ऐसे ही लिख देंगे। अब सेक स्क्वायर थीटा ऐसे लिखेंगे। अब इस टेन को उधर ले जाएंगे तो ये टेन हमारा लेफ्ट में राइट में जाएगा, तो ये हमारा टेन प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये हमारा ये राइट में जो वन था, ये राइट में जो वन था इसको जब लेफ्ट में लाएंगे ये संख्या भी का चिन्ह भी बदल जाएगा। तो इसको ले सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर टेन स्क्वायर थीटा भी होता है। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा सूत्र। इस तरीके से आप इस सूत्र से तीन टोटल मिलाकर तीन सूत्र और बना सकते हैं। और अगली सर्वसाधारण मेरे पास दी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर वन। इसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे, संख्या को पक्षांतर कर लेंगे। सबसे पहला सूत्र तो यही बनता है। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को सेम ऐसे ही लिखेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा जो था इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, बराबर लगा दो, वन था, कॉट जब उधर जाएगा तो हमारा कहाँ में पहुँच जाएगा, प्लस में पहुँच जाएगा। ठीक है, काट जब उधर था तो उसमें कहाँ में पहुँच जाएगा, प्लस में पहुँच जाएगा। ये हमारा सूत्र बन जाएगा दूसरा। और तो तीसरा सूत्र कैसे बनता है, हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर को कहीं नहीं ले जाएंगे, जहाँ पर है वहीं रखेंगे। और क्या करते हैं, वन को इधर लाएंगे। ये हमारा वन था, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में वन हो जाएगा बराबर। और कोट जो उधर था इसको पक्षांतर कर दिया है तो हमारा ये प्लस में हो जाएगा। तो इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन। तो इस तरीके से आप इन सारे सूत्र को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तीन सूत्र इसमें भी प्राप्त हो गए। अब क्या करते हैं, मेरे पास कुछ आवश्यक सूत्र हैं, इनका हम यूज कैसे करते हैं, एक सूत्र से कितने सूत्र तैयार हो जाएंगे। ठीक है, मेरे पास एक है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन दिया है। तो इस सूत्र से और कितने सूत्र हम बना सकते हैं, तो मेरे पास ये हमारा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर वन है। जहाँ कहीं भी टेन थीटा हो और इंटू में कॉट थीटा दिया है तो वहाँ पर हम वन रख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ टेन थीटा इंटू कोण थीटा और वन, इनके कोण जो है सेम हो तब उसका मान वन होगा। ठीक है, अब इस एक सूत्र से और हम कितने सूत्र बना सकते हैं, आपको बता दें, ये मेरा टेन थीटा है, टेन थीटा और इंटू कोट थीटा, ये मेरे गुणे में है। जब कोई संख्या गुणे में होती है तो इसको हम लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे। देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा लेफ्ट था, मतलब LHS था, बराबर केवल बाद वाले को RHS बोलते हैं। और लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अगर कोई संख्या दो आपस में गुणे में दी है उसको लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो वो संख्या बटे में आ जाती है। जैसे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर वन है, तो टेन थीटा और कोट थीटा आपस में गुणे में दी हैं। अगर हम इस टेन थीटा और कॉट थीटा में से किसी एक संख्या को राइट में ले जाएंगे तो वो संख्या बटे में हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना बिल्कुल। तुम्हारा वन पहले से ही है, अब टेन थीटा यहीं है, अब इसी लेफ्ट वाले में से कॉट थीटा को
राइट में ले जाएंगे तो राइट में ये बटे में आ जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/cot थीटा। ठीक है, 1/cot थीटा। तो एक सूत्र हमारा ये पहले से ही था, दूसरा सूत्र हमारा बन गया टेन थीटा। अगर जहाँ कहीं भी दिया ये टेन थीटा और 1/cot थीटा, इसको कह सकते हैं टेन थीटा जो होता है एक 1/cot थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी से और एक सूत्र बना लेते हैं हम। अब इसमें से हमने अभी एक संख्या को उधर लेफ्ट राइट में ले गए थे, अब दूसरी संख्या को राइट में ले जाएंगे। अब हम cot थीटा इसको ऐसे लिखेंगे, cot थीटा हमारा सेम रहेगा। अब बराबर लगा देंगे, बराबर लगाने के वन वन पहले से ही था, जो टेन था ये हमारा राइट में जाएगा, ये हमारा टेन कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। तो राइट में जाने के बाद ये संख्या क्या हो जाएगी, बटे में हो जाएगी। क्यों, गुणे में है, जब जो संख्या गुणे में होती है तो वो बटे में आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास अगला सूत्र जो दिया है, इस सूत्र से और कितने हम सूत्र बना सकते हैं। जैसे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 है, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा, ये हमारा साइन थीटा है, ये साइन थीटा बराबर ये 1, ये हमारा कोसेक थीटा बटे में आ जाएगा। आसानी से ये हमारा कोसेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या करेंगे, कोसेक थीटा हमारा अगर है, कोसेक थीटा को इसको सेम लिखेंगे, बराबर 1 पहले से थे 1 लिखेंगे, तो ये हमारा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे सूत्र से अदर और सूत्र आसानी से बना सकते हैं। और इसी तरीके से और एक मेरे पास सूत्र है, जैसे कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक थीटा आप क्या करेंगे, इसमें से किसी एक संख्या को राइट में ले जाओ, राइट में ले जाएंगे तो बटे में आए, क्यों बटे में आएगी, क्योंकि ये संख्या क्या है, आपस में गुणे में है। दो संख्याएं गुणे में हो तो उनको राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो संख्या बटे में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी तरीके कोसेक थीटा बराबर 1/sec स्क्वायर थीटा होता है, सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर अगर हमसे पूछ दें तो हम बताएंगे सेक थीटा 1 पहले से ही था और कॉस बटे में आ जाएगा, तो 1/cos थीटा होता है। तो कहीं भी अगर आपसे पूछे भैया कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, तो 1/sec थीटा होता है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। तो इस तरीके से आप ऐसे ही सूत्र से और कित अदर सूत्र आप आसानी से बना सकते हैं। और इनका यूज है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इन सूत्रों का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ पर किस तरीके से इसका यूज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि मेरे चैनल पर अब गणित में होने वाला है धमाल। ठीक है, बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि अब इस चैनल पर आने वाला आपको बहुत ही मज़ा। ठीक है, ओके।